रात के करीब 11:45 बजे अलीशा अपने पुराने घर में अकेली थी। वो शहर से दूर पहाड़ियों के बीच आया था ताकि कुछ दिन शांति में रह सके। घर बिल्कुल खाली और सन्नाटा भरा था। सिर्फ पुराने फर्श की खड़खड़ और हवाओं की सरसराहट सुनाई दे रही थी। अलीशा सोफे पर बैठी फोन पर कुछ स्क्रॉल कर रही थी। तभी उसने दरवाजे पर हल्की खटखट की आवाज सुनी। शुरू में उसने सोचा शायद कोई पड़ोसी है, लेकिन घर के बाहर बिल्कुल अंधेरा था। उसने धीरे धीरे दरवाजा खोला, कोई नहीं। तभी उसकी नजर फोन पर गई। एक अनजाना मैसेज आया, मैं अंदर हूं, तुम मत देखो। अलीशा का दिल तेजी से धड़कने लगा। उसने घर के हर कमरे को चेक किया, लेकिन सभी कमरे खाली थे। फिर अचानक ऊपर वाले कमरे से धीमी आवाजें आने लगीं, जैसे कोई धीरे धीरे कदम बढ़ा रहा हो। अलीशा ने हिम्मत करके सीढ़ियों की तरफ देखा। दरवाजा अपने आप धीरे धीरे खुल रहा था। उसने फोन उठाया, लेकिन नेटवर्क गायब था। तभी ऊपर से फुसफुसाहट आई, तुमने मुझे बुलाया है। अलीशा का शरीर कांपने लगा। वह धीरे धीरे कमरे में गई, लेकिन जैसे ही उसने दरवाजा छुआ, कमरे की रोशनी अपने आप बुझ गई। अंधेरे में उसे अपने हाथ भी दिखाई नहीं दिए। तभी उसने महसूस किया कि कोई उसके ठीक पीछे खड़ा है। उसने पीछे मुड़कर देखा, लेकिन कमरे में कोई नहीं था। फिर उसने ध्यान दिया कि घर के सभी दरवाजे और खिड़कियां अचानक बंद हो चुकी हैं। फिर उसके फोन पर एक और मैसेज आया, तुम भाग नहीं सकते, मैं हमेशा तुम्हारे पास रहूंगा। अलीशा की सांसें तेज हो गईं। वह भागने की कोशिश करने लगी, लेकिन हर कमरे में वही साया उसका पीछा कर रहा था। फिर अचानक उसने देखा, रसोई की खिड़की से कोई सिलुएट बाहर खड़ा था। उसने चिल्लाया, लेकिन आवाज हवा में खो गई। अंत में अलीशा ने खिड़की की तरफ छलांग लगाने की कोशिश की, लेकिन जैसे ही उसने कदम बढ़ाया, साया उसके कंधे पर खड़ा था। और उस समय उसने महसूस किया, ये कोई इंसान नहीं, बल्कि अतीत का भूत था, जो अब हमेशा उसके साथ रहेगा। अलीशा की आखिरी चीख हवाओं में खो गई और घर में सिर्फ अंधेरा और सन्नाटा रह गया। फोन की स्क्रीन पर आखिरी मैसेज आया, अब अगला नंबर तुम्हारा है।